आप ज़्यादा टेंशन मत। ये पत्नी का फर्ज, पत्नी है कि देखो 4 मंजिल बन गया पड़ोसी का, हमारा एक ही मंजिल है अभी और टेंशन। ऐसा नहीं, पत्नी को अपना व्यवस्थित। इस प्रकार पति और पत्नी का प्रेम, सानंदम सजनम सुतास्तुत धिया कांता प्रिया लापिनी। इच्छा पूर्ति, जितना धन है उसमें हम संतुष्ट हैं, इच्छा पूर्ति। और जो घर में, हमारे घर में नौकर चाकर हो ना, कि घर की महिला बहुत अच्छी संभाल लेते। भैया चाय पी, भैया नाश्ता किया, देखो नौकर भाग भाग के काम करते। और आया हमारा ड्राइवर आया, कोई आया, घर की महिला पूछ ले, भैया चाय पी के आए हो ना, चाय पी लो पहले, फिर गाड़ी साफ करना, देखो खुश हो जाएगा। पिए चाहे ना पिए, लेकिन उसका फर्ज, शाम को जाए बेटे कुछ सामान बचा है ले जाए उसको। हमारी माँ की आदत थी, हमारे यहाँ 3 नौकर वो ऐसे खुश रहते। जा रहा है घर सोने के लिए, दादी जाऊं, हमारे पिताजी बोले जा क्यों रुका है, कुछ ना कुछ मिलेगा तो रुका भाई, कुछ ना कुछ। भाई गरीबी थी ना, दोपहर की सब्जी बची पड़ जाएगी उसको ले जाएगा, दाल ले जाएगा। तो हमारे पिताजी कहते मैं समझ रहा हूँ क्यों पूछ रहा है, मेरे से नहीं पूछता आज तक कि जाऊं कि ना जाऊं, हमारी माँ से पूछता जाऊं जाऊं। तो इस तरह घर की महिला को अपने जो सेवक है ना उनका पूरा ध्यान देना चाहिए, बच्चों के बारे में पूछे सब, तभी तो हमारे वफादार रहेंगे। और घर में अतिथि का सम्मान भी आ जाए। अब कोई आ जाए ना, टेंशन, कहाँ से, आलू तो घर में है ही नहीं, बाजार से मंगवा लो। और ससुराल से आ जाए, भैया आ जाए, तुम चिंता मत, तुम जाओ, तुम, हम भैया भाभी को खिला लेंगे, कोई तुम तो जाओ अपने बेडरूम पे, हम सब कुछ है। और कोई पति देव का आ जाए, टेंशन। तो ऐसा नहीं, अतिथि देवो भव, उनका भी सम्मान होना चाहिए। जो ऐसा गृहस्थ आश्रम है, और नित्य पति और पत्नी को आतिथ्यम शिव पूजनम, शिव जी की पूजा करना। अभी तो देखो हमारी शिठानी अकेले करती है, और कहीं अग्रवाल जी साथ में जाने लग जाए डोली लेकर के, फिर देखो भगवान और जल्दी खुश हो जाए। लेकिन कहते हैं वो 2 घंटे लगा के आए। अरे भाई 2 घंटे लगाने के बाद तो चमत्कार आया, कहीं आप भी लगाओ तो और चमत्कार हो जाए। पहले दोनों को शिव पूजा करना चाहिए, पति और पत्नी, तब 10 मिनट साथ में जाएं। ऐसा जो गृहस्थ आश्रम है वो धन्य है, घर में कोई दोष नहीं है। और जो दोष आने हैं वो तो भैया वन में भी आ जाते हैं। कितने कितने लोग गए संन्यास लेने के लिए, वापस आए, घर गृहस्थी बसाई। वन में गए थे ना, वन में भी तो एक महात्मा जी हरिद्वार में, घड़ी बहुत भाग रही क्या करे, एक महात्मा जी हरिद्वार में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? तपोवन में, ब्रह्मपुरी आगे है, तो वहाँ रह रहे थे। तो वो गीता पढ़ते थे, गीता चूहा ने काट दी। एक सेठ जी के बोले बिल्ली रख लो महाराज जी कुटिया में। बोले ठीक है बिल्ली रख लेते हैं। तो बिल्ली रख लिया, चूहा तो भाग गया। लेकिन शाम को म्याऊं म्याऊं करे वो, अब दूध मांगे तो दूध कहाँ से। एक सेठ जी आए, बोले गौ दान कर देते, उन्होंने गौ दान कर दी। अब गौ की सेवा क्यों करे? तो एक माता जी आई, वहाँ गौ की सेवा करने लगे। अब तो वो धीरे धीरे संत गृहस्थ आश्रम में आ गए। 2-4 साल बाद गए वो जिसने बिल्ली का दान किया था, बोले महाराज जी ये क्या, बिल्ली भी गौ भी, अब तो आपके यहाँ गृहस्थ आश्रम पूरा। बोले ये जो है वो बिल्ली का ही प्रताप है। तो इस तरह वन के अंदर भी दोष आ जाएंगे यदि हमारे अंदर दोष, और हमारे अंदर दोष नहीं है तो महाराज जो है घर में रहते हुए भी साधक अपनी साधना कर लेता है। इसलिए उनको समझाया है। और फिर वह प्रिय वृद्ध जो है गृहस्थ आश्रम में आए, और उसके बाद उनके यहाँ आनृति हुए। पूर्व तृतीय अप्सरा से 9 पुत्र आदि हुए हैं, परिवार बड़ा। और इन्हीं के नाभि के राजभवन में ऋषभ देव का अवतार हुआ है। और ऋषभ देव जी के यहाँ 100 पुत्र हुए। इन्होंने सभी पुत्रों को बुला करके बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। ये शरीर नायम देहो देह भाजम निलोके
कष्टान कामार नरहन्ते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धेति यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। पुत्र को समझाया कि जो हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है ना, ये सिर्फ यहाँ के सुख भोजने के लिए नहीं हुआ है। ये शरीर छूट जाता है, इसलिए इसको नियम पूर्वक साधना भी करना चाहिए। और इस प्रकार इन्होंने उपदेश दिया। बोले वो गुरु गुरु नहीं है, वो सुजन सुजन नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, जो किसी को सही रास्ता ना बताए। इसलिए भैया गृहस्थ आश्रम में रहो। इस प्रकार इन्होंने भी अपने बेटों को गद्दी में बैठाया। और ये भी ऋषभदेव जी वन में की ओर चले गए हैं और वन अग्नि में त्रहित हुए हैं। और इन्हीं के पुत्र में भरत जी हुए हैं। और वही परंपरा चली आ रही जिस प्रकार प्रियव्रत ने किया, इन्होंने भी अपने पुत्रों को गद्दी बिठा करके और ये भी वन में चले गए तपस्या करने के लिए। और वन में बैठ करके बड़ी साधना कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ये गंडकी नदी किनारे बैठ करके माला फेर रहे थे और उसी समय महाराज एक हिरण पानी पीने के लिए आई, हिरणी, और शेर ने दहाड़ मारी होगी और उसका प्रसव पानी में गिरा। वह समाप्त पानी में कूद पड़ी, उसका शरीर शांत हो गया है। बच्चे को लाए और अपने आश्रम में रख करके इन्होंने उसकी बड़ी सेवा करना चाहिए, लेकिन हमें उसके अंदर नहीं घुस जाना चाहिए। आप जगत में रहें, घर में बैठे, गृहस्थी में बैठे, सब कोई आपके शरीर में है, बच्चे गोद में खेल रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान जगदीश के साथ में होना चाहिए। आपका संबंध जगत में रहते जगदीश के साथ में होना चाहिए। रस खान गोविंद को यों भजिए जिम नागर को चितगा घर। इस प्रकार हमारा ध्यान होना चाहिए। लेकिन इतनी आसक्ति बढ़ गई कि धीरे धीरे माला छूट गई, ध्यान छूट गया। 24 घंटे उसके पीछे। एक दिन वह छलांग लगा करके और भाग गया। रात में ध्यान करने बैठे, चंद्रमा से कह रहे हैं बड़ी शीतलता है, थोड़ा ध्यान रखना कहीं जुकाम ना हो जाए हमारे। उस छोटे से बच्चे को दिन निकला, सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और इनका शरीर शांत हुआ इसी चिंतन में। तो ये मृग योनि में पहुंच गए और जो मृग योनि में हिरण इनके यहाँ आया था वो मनुष्य योनि में आ गया और समय के साथ इनका शरीर शांत हुआ। फिर ये महाराज कानक अंगिरा गोत्र के यहाँ ब्राह्मणों के यहाँ इनका जन्म हुआ है। ये 9 भाई हैं और ये भाई बहुत उनके पिताजी ने कोशिश किया उनको पढ़ा लिखा दिया जाए, लेकिन बोले अब हम फंसने वाले नहीं हैं। उन्होंने गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया, इसलिए पहले नाम इनका भरत रखा गया, फिर बाद में कर दिया लोगों ने जड़ भरत। अब ये अपनी मस्ती भी घूमते रहते हैं। भाइयों ने बड़ा प्रयत्न किया, खेतों में बैठाया, वहाँ भी यही बोल रहे हैं राम की चिड़िया राम की खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। भाइयों ने कहीं जंगल में छोड़ दिया और इस जंगल में घूम रहे हैं। वहाँ पर कोई डाकू संतान प्राप्ति के लिए काली के मंदिर में, भद्रकाली के मंदिर में बलि देने की तैयारी में है। बोले कोई ढूंढ के लाया, इनको ढूंढ के लाया गया, नवाया गया, धुलाया गया, बैठाया गया और खाने के लिए दिया गया है। और जैसे इनका खाना समाप्त होने वाला था, तलवार निकाला। अब तो सहन नहीं हुआ, भद्रकाली प्रतिमा से प्रकट हुई और उस डाकू का वध किया। और ये भी अपने वन की ओर चल पड़े। इधर भ्रमण कर रहे हैं। वह राजा रहुगण जो जीव था हिरण की योनि में आया धन के पास में, वह रहुगण बना, लेकिन संत का संग करने के कारण उसमें सत्संग की इच्छा जागृत हुई और वो सत्संग करने के लिए जा रहा है, लेकिन पालकी में बैठ करके जा रहा है। अहंकार। हम सत्संग में जाएं तज माया अभिमान। ये नहीं कि हमें कहाँ बैठने को मिलेगा, कोई सम्मान करेगा नहीं करेगा, कोई जानता है नहीं जानता है, ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए। हम तो जाएं, ब्याज गद्दी को प्रणाम करें और बैठ जाएं, जितना भी समय सत्संग सुने और वापस आ जाएं। ये तो पालकी में बैठ के जा रहे हैं। एक कहार बीमार हो गया, बुलाए भैया कैसे पहुँचेंगे? बोले हमारा ही राज्य
किसी को पकड़ के ले आओ। जड़ावर जी कहीं बैठे हुए थे, हिष्टपुर दिखाई पड़ रहे थे, ले गए पालकी में लगा दिया, चलने लगे। चलने में इनको आता नहीं है, क्योंकि संत चलते हैं तो नीचे की ओर देखते हैं।